बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके शब दुआ है, मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुना अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और जिस मकसद खिलकत को लेकर फ़र्श अज़ा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन पे आए, खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। आज क्योंकि आखिरी मजलिस है और शब आशूर भी है, शब आशूर शब दुआ भी है। एक इंसान 70 साल बग़ैर गुनाह के अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारे, ये 70 साल एक तरफ। कुरान कहता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। क़द्र की एक रात दूसरी तरफ है। इसी तरह आपकी पूरी ज़िंदगी एक तरफ, शब आशूर एक तरफ। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करें कि इंसान नींद न करे, बल्कि इस रात को अल्लाह के राज़ व नियाज़ में और इस तरह से इबादत करे जिस तरह इमाम हुसैन ने इसी रात की मोहलत मांगी थी कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए, मैं तस्बीह परवरदिगार आलम में मशगूल रहना चाहता हूँ। लश्कर अश्किया कहते हैं कि ख़याम हुसैनी से
तस्बीह खुदा की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते पे आवाज़ें करती हैं। पूरी पूरी रात अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहे। अब ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन जिनकी वजह से हम आज यहाँ जमा हैं, जिनके नाम पे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ शिया रहता हो लेकिन अज़ा इमाम हुसैन को न मनाए, जहाँ पे जुलूस न निकाला जाए, जहाँ पे गिरिया न किया जाए। उलमा एक मिसाल देते हैं, अगर कोई अमीर आदमी आपको अपने घर में दावत दे तो सुफरे पे खाना लगाने से पहले उसके मुखल्लफ़ात को रखा जाता है, जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं। अब अगर कोई स्टार्टर रखे लेकिन खाना न लाए तो आप कहेंगे दावत तो दी लेकिन जनाब ने हमें खाना नहीं खिलाया, जबकि वो चीज़ें पड़ी थी, आप खा रहे थे, बस सैलड आप खा रहे थे, लेकिन असल खाना उसने आपको सर्व नहीं करवाया। कहते फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पे आते हो, कई चीज़ें यहाँ स्टार्टर हैं। आप गिरिया करते हो, आप फ़र्श पे आते हो, आप काला लिबास पहनते हो, आप मातम इमाम हुसैन करते हो, लेकिन असल मकसद अबा अब्दुल्ला क्या है कि मैं गिरिया करके तो गया लेकिन इमाम के मकसद को पूरा किया कि नहीं, मैं मातम करके तो गया लेकिन इमाम के मकसद को पूरा किया कि नहीं। कई ऐसे जवान जो सुबह जंजीर जनी भी करते हैं लेकिन अगर फिर नमाज से गाफिल रह जाएं, इसका मतलब मैं अज़ा इमाम हुसैन को मना रहा हूँ पर मकसद अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से क्या हो रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ। कोई ख़ातून मजलिस इमाम हुसैन में आए लेकिन उसके सर के बाल नज़र आएँ, ये अज़ा इमाम हुसैन में तो आ रही है लेकिन ये सोचे मैं मकसद इमाम हुसैन को पूरा कर रही हूँ कि नहीं। कि कल मैंने कहा, इमाम हुसैन फरमाते हैं इन यजीदियों ने अल्लाह की हुदूद को पामाल किया, मुझे ये देखना है मैं हुदूद इलाही का ख्याल रखता हूँ कि नहीं, मैं हलाल खुदा का ख्याल रखता हूँ कि नहीं, मैं हराम से परहेज़ करता हूँ कि नहीं। अगर ये चीज़ पूरी हो गई, अब कहा ये जो आंसू इसकी आंख से बहता है, इस आंसुओं की ख़रीदार जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बन जाती हैं। वरना हिंदू भी इमाम हुसैन पर रोते हैं, एक शिया भी इमाम हुसैन पर रोता है। इन दोनों के आंसू में फ़र्क क्या है? एक आंसू सिर्फ इमोशनल आंसू हैं कि कोई इंसान सेंसिटिव, कोई इंसान दर्दनाक मंजर भी देख ले उसकी आंख से आंसू निकल आता है। तो कहाँ एक हिंदू का आंसू और कहाँ एक इस्ना अशरी शिया का आंसू। हाँ, उसका भी अजर है, लेकिन एक शिया जब रोता है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये सहीउल अक़ीदा होकर इमाम हुसैन पे रो रहा है, वो गलतुल अक़ीदा होकर इमाम हुसैन पे रो रहा है। तभी का कभी खुशी का आंसू, गम का आंसू, शौक़ का आंसू, नदामत का आंसू, तौबा का आंसू, गम का आंसू, मारिफत का आंसू, बसीरत का आंसू, हर आंसू की अल्लाह ने क्या रखी है, कीमत रखी है। इसी तरह जब आप झूला उठाते हैं, आप ताबूत उठाते हैं, जो 12 इमाम का मानने वाला है, इसके ताबूत उठाने का अजर, इसके नज़र देने का अजर और है। आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, हमारे हिंदू बरादरी भी आती है और वो आके झूलों पे नज़र बांधती है, लेकिन क्या वो मारिफत इमाम हुसैन रखता है कि नहीं? या उसने 4 लोगों से सुना है कि अगर इस झूले पे जाओगे तो खुदा अली असगर के सदक़े मसलन औलाद देता है, हज़रत अब्बास की नज़र मानोगे तो खुदा हज़रत अब्बास के सदक़े में ये देता है। वो लालच का आना है। अगर सहीउल अक़ीदा होता तो उस मज़हब को वो क्या करता, एक्सेप्ट करता। अब एक मोजज़ा किया जाता है ताकि इसके वजूद के अंदर एक चिंगारी जलाई जाए, ताकि ये सोचे और गौर व फिक्र करे, कम अज़ कम इस करामत और मोजज़े के ज़रिए से मकतब अहले बैत में आ जाए। अब यहाँ पे एक शिया जवान जब झूला उठाता है, इसका अजर और है, क्योंकि इसके दिल में लालच नहीं है कि मैं नज़र तो कर रहा हूँ, अब अगर अहले बैत देंगे फिर भी हम अहले बैत को मानेंगे, अहले बैत नहीं देंगे फिर भी हम अहले बैत को मानेंगे। हम अहले बैत को मानने के लिए किसी मोजज़े के मोहताज नहीं हैं, हम अम्बिया को मानने के लिए किसी करामत के मोहताज नहीं हैं। अगर अक्ल एक चीज़ को साबित कर रही है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी मैंने कई बार आगा अमीनी का वाक़या सुनाया कि फरमाते हैं इतने दिनों से अमीरुल मोमिनीन के हरम में जा रहा हूँ लेकिन हाजत कबूल नहीं हो रही। वहीं पे एक अरब का बद्दू अनपढ़ आदमी हरम अमीरुल मोमिनीन में आता है, वज़ू नहीं किया, अदब नहीं, इज़्ने दुखूल नहीं पड़ा, और उसके हाथ में एक पैरालाइज बच्चा है। उसने अमीरुल मोमिनीन की ज़री के सामने रखा और कहा, या अबल गौस, ए फरियाद रस, मेरे बच्चे को शफ़ा दे, शफ़ा दोगे तो ठीक, लेकिन अली अगर तुमने शफ़ा नहीं दी मैं फिर तुम्हारे हरम में नहीं आऊँगा। अगर मैं नहीं कहते, मैं सोच रहा था मैं आलिम, मैं मुसन्निफ़, मैं किताबें लिखने वाला, मैं हौज़े नजफ़ में तालीम हासिल करने वाला, मैं बाअदब होके बावुज़ू होके अमीरुल मोमिनीन के हरम में आया हूँ, 10 दिन से आ रहा हूँ, मुझे हाजत नहीं मिल रही। और ये अजीब बंदा है, कहता है एक लम्हे में आया है और अमीरुल मोमिनीन से कुछ लेके जाना चाहता है। कहता है ये सोचा ही था। तो वो बच्चा जो पैरालाइज था,
जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था मैंने देखा अपने कदमों पे खड़ा हो गया और चलते चलते अपने बाप के सीने से लग गया। कहता मैं परेशान हो गया, मौला मैं इतने दिन से आ रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा, ये अरब बद्दू है, ये अनपढ़ आदमी है, इसे आपने इतनी जल्दी दे दिया। कहता मैं घर चला गया, रात को ख्वाब के आलम में अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हुई। इमाम ने फरमाया अमीनीन अपने मौला से शिकायत नहीं किया करते क्योंकि वो कमज़ोरुल अक़ीदा था, अगर शफा न देते वो कभी फिर अली के दरवाजे पे न आता। लेकिन अमीनी हमें तुझ पे इतना भरोसा है, चाहे तुझे दें तब भी अली को नहीं छोड़ेगा, चाहे तुझे न दें तब भी तो अली को नहीं छोड़ेगा। ये लालच का मकतब, या लालच की वजह से अहले बैत के पास नहीं आते। हाँ, खुदा अगर किसी के सदक़े में कुछ दे रहा है वो अलग बात है, अगर खुदा अहले बैत के सदक़े में अता करता है। लेकिन अक़ीदे की मजबूती, तो फरमाया कि ये मकतब बना ही इसलिए क्योंकि यहाँ तफरीक है। तफरीक किस चीज़ की है? अगर साहिब मारिफत बनोगे तो फरमाया फिर खुदा तुम्हें क्या देता है? अजर देता है। ये रात दुआ की रात है, ये रात इबादत की रात है। मौजू रहा कि आशूरा और इस्लाह मुआशरा। मकसद अब अब्दुल्ला तब पूरा होगा जब हम माशरे की इस्लाह करेंगे। अब इस्लाह का टॉपिक इतना बड़ा है, 10 दिनों में गुंजाइश नहीं है। मासूम फरमाते हैं सुफरे पे बैठते हो खाने की इस्लाह, कारोबार करते हो बिजनेस की इस्लाह, लिबास पहनते हो कपड़े की इस्लाह, निगाह डालते हो निगाहों की इस्लाह, कलाम करते हो कलाम कैसा करना चाहिए इसकी इस्लाह, कानों से आवाज़ें सुनते हो कौन सी आवाज़ें सुननी चाहिए इसकी इस्लाह, माशरे में दोस्त बनाना है किसको दोस्त बनाओ इस फ़िक्र की इस्लाह, लोगों के लिए सोचते किस तरह हो तुम्हारा तर्ज फ़िक्र क्या है इसकी इस्लाह। अब ये चीज़ें हम अपनी जेब से नहीं निकालते। इवन आप मासूमीन की दुआएं पढ़ें, आज कुछ दुआएं मैंने निकाली हैं क्योंकि शब दुआ है। मासूम फरमाते जब दुआ भी करो तो दुआ में भी मासूम लफ्ज़ इस्लाह को इस्तेमाल करते। पहली दुआ अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, ऐ खुदा मेरे दीन के अंदर मेरी इस्लाह फरमा। आज मसला बदअक़ीदतियों का है। आज कई कौमें, कई लोगों को गालियत की तरफ, कुछ लोग नुसहरियत की तरफ, कुछ लोग शिर्क की तरफ लेकर जा रहे हैं। मौला फरमाते दुआ किया करो अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी। ये मिंबर है जो तुम्हारे अक़ीदों की इस्लाह करेगा, ये मिंबर है जो तुम्हारे फ़िक्र की इस्लाह करेगा। छोटी छोटी उम्र के ज़ाकिर पंजाब में आ जाते हैं मिंबरों पे, कभी कोई हज़रत जिब्राइल की तौहीन कर रहा होता है। अल्लाह ने कुरान में अलल ऐलान लानत भेजी है कि जिब्राइल के दुश्मन पे लानत, ऐ मोहम्मद तेरे दुश्मन पे लानत। ये अल्लाह का वाहिद मलक है जिसका नाम लेके खुदा कहे। लेकिन आज मिंबर पे आके हम समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की फजीलत ये है कि अगले बंदे को घटाया जाए। भाई फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, कलाम अमीरुल मोमिनीन में सबसे बड़ा मुअजिज़ा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंसान साजी है कि ये अली हैं जो सलमान बनाते हैं, ये अली हैं जो अबू ज़र बनाते हैं, ये हुसैन हैं जो हबीब इब्न मदाहिर बनाते हैं, ये हुसैन हैं जो होर बनाते हैं, ये जाफ़र सादिक़ हैं जो जाबिर इब्न हय्यान बनाते हैं, ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो अबू हमज़ा समाली जैसी शख्सियात को कायनात। ये कम मुअजिज़ा है कि इस मकतब ने खुमैनी दिया, ये कम मुअजिज़ा है कि इस मकतब ने हुसैनी दिया, ये कम मुअजिज़ा है कि इस मकतब ने सैयद अली ख़ामनेई दिया, ये कम मुअजिज़ा इस मकतब ने सैयद हसन नसरुल्लाह दिया। ये इस मकतब का कम, ये मुअजिज़ा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियात उन्होंने दुनिया, इंसान साजी अंबिया का काम था, बिल्डिंग साजी नहीं, इंसान बनाना, ऐसे इंसान बनाना कि एक इंसान पूरे माशरे को इस्लाह की तरफ ले जाए, रेवोल्यूशन को कायम कर दे, एक ज़कज़की 12 मिलियन लोगों को शिया बना दे। ये इस्लाह मुआशरा, ये अहले बैत का कमाल था, ये मुअजिज़ा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन क्योंकि हम एक महदूद चुटकुलेबाजी में पड़ जाएं और लोगों के अकीदों को ख़राब कर दें, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ पड़ते हैं। अभी बता रहे हैं मौलाना सिर्फ इस लफ्ज़ पे कि मौला अली की 13 रजब को विलादत है। अब इसी बहस विलादत है, आमद है, ज़हूर है। अब कोई विलादत कहे तो ज़हूर वाले कहते हैं आप गलत कह रहे हैं। लफ्ज़ों में पढ़ के अब दिखाया ही जाए कि भाई हम क्यों अहले बैत का अदब करते हैं। अगर आपने विलादत बोला तो बेअदबी है। हमेशा मैंने फिक्र किस चीज़ से लेनी है? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। पहली बात, आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो वो रिवायत में है, वो कुरान में है। हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं? यौम वुलिदतु, जिस दिन में पैदा हुआ। अमीरुल मोमिनीन की रिवायात में लफ्ज़ विलादत है, इसमें कौन सी तौहीन है? हाँ, अहले बैत ये फरमाते हैं हमारी विलादत तुम्हारी तरह नहीं है। फरमाया कि कभी भी हमारी कैफियत विलादत में गुफ्तगू न किया करो, सख्ती से अहले बैत सल्लम ने मना किया। कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना इससे कि अमीरुल मोमिनीन तुझे क्या दिया। इस बहस में पढ़ोगे कहीं नहीं पहुंचोगे, न दीन का मसला है न ईमान का मसला है। ऐसी फजूल बहसें
जिसमें इंसान का दीन, अकीदा, ईमान क्या हो जाए, तबाह हो जाए। लोग रसूल खुदा के पास आते थे, या रसूल अल्लाह, हज़रत मूसा की मसलन नानी का नाम क्या था? भाई उसका नाम जान के आपके दीन में इजाफा होना है। हज़रत मूसा ने जो इज्तिहा बनाया था जिस लकड़ी से, और जो इज्तिहा बना था वो नर था या मादा था? भाई इससे आपके दीन का, ईमान का कोई लेना देना है कि नहीं है? असल जिस चीज़ से तुम्हारी आखिरत बनेगी वो अमल है। ये देखो कि अहल बैत ने क्या कहा, अहल बैत ने क्या किया, अहल बैत किस रास्ते पे चले, सलमान कैसे सलमान बना, अबू ज़र कैसे अबू ज़र बना, ये तुम्हारा लेना है। क्योंकि हम मासूमीन की दुआओं से दूर हैं। आज एक शिया जवान जितनी शायरी सुनता है इतना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सहीफ़े सज्जादिया नहीं पढ़ता। आज जितना हम खुद तख्लीकी वर्ड्स खतीबों के सुनते हैं, उनकी अपनी बनाई हुई बातें जितनी सुनते हैं, इतना हम कलाम मासूम को नहीं पढ़ते। पूरा साल कितनी बार तुम नहजुल बलागा पढ़ते हो? कितनी मरतबा खुतबात इमाम हुसैन को पढ़ा है? कितनी मरतबा कलाम अहले बैत को पढ़ा है? कितने इमाम, छठे इमाम की ज़िंदगी को आपने पढ़ा है? जब कलाम मासूम में पढ़ोगे तो मशरब मासूम को समझोगे। कलाम मासूम का मतलब है मासूम की सोहबत में रहना। तो फरमाया दुआ कर, दुआ ही तुम्हारी जिंदगी को बना। ये दुआ है, खुदा से मांगोगे तो खुदा अता करेगा। ये रात दुआ की रात है। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, ऐ खुदा मेरे दीन की इस्लाह फरमा। फिर फरमा वस्लिह ली फी दुनिया, सिर्फ दीन की नहीं, ऐ खुदा सही उल अकीदा बना, मेरे दीन को सही फरमा। दूसरी चीज फरमाया वस्लिह ली दुनिया, ऐ खुदा मेरी दुनिया को बना। क्यों बना? क्योंकि अल्लती फीहा माआशी, क्योंकि दुनिया में मेरे रिज़्क़ की वाबस्तगी है। बारहा का जिस जवान की नौकरी अच्छी नहीं, बिजनेस अच्छा नहीं, कमाई अच्छी नहीं, ये मोहताज रहेगा, ये रिलेशन है, फिर इसका दीन भी सही नहीं रहेगा। ये सुबह से शाम तक अगर रिज़्क़ और रोटी के लिए परेशान है, इसका दीन भी खराब हो जाएगा। फरमाया ऐ खुदा मेरी दुनिया भी सही फरमा, क्योंकि मेरी दुनिया से किसका ताल्लुक है? मेरे माश का ताल्लुक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन। ये कमाल कुरान है। जितनी मरतबा कुरान में लफ्ज़ आखिरत, उतनी मरतबा लफ्ज़ दुनिया आया। मतलब तुमने इक्वल होके चलाना है। मोमिन की दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए, मोमिन की आखिरत भी अच्छी होनी चाहिए। ये अलग टॉपिक है। निज़ाम दज्जाल क्या है? वो सिर्फ कहता है दुनिया बना। निज़ाम इमाम ज़माना क्या है? दुनिया भी बना, आखिरत भी बना। निज़ाम दज्जाल में जब फैसले किए जाते हैं, एक आंख के फैसले होते हैं, सिर्फ मद्देनज़र दुनिया होती है। दो मीम जवान याद कर ले, मैंने कई मजालिस में कहा, एक मीम माद, एक मीम माश। आगे जुमला आता है वह अस्लह ली आखिरती, ऐ खुदा मेरी दुनिया को बना, क्योंकि दुनिया से मेरा माश जुड़ा हुआ है, मेरा माल जुड़ा हुआ है, मेरी इकोनॉमिक को इख्तिसाद जुड़ा हुआ है। फिर फरमाया वह अस्लह ली आखिरती, मेरी आखिरत को बना, अल्लती इलैहा माआदी, आखिरत बना क्योंकि आखिरत से मेरा माद जुड़ा है। अगर दुनिया बन गई लेकिन क़यामत बिगड़ गई, इस दुनिया का फ़ायदा क्या? अगर दुनिया बनी लेकिन मेरा माद न बना। दो मीम, मीम माद, मीम माश, ये दो मीम याद रखें। माद का मतलब इकोनॉमिक, माद का मतलब क़यामत, माश का मतलब इकोनॉमिक, इख्तिसाद, पैसा। मौला फरमाते दोनों को बना। निज़ाम दज्जाल कौन सा निज़ाम है? एक आंख वाला निज़ाम। कौन सी आंख? पैसे की आंख, माश की आंख। दोस्ती करेगा पैसे की बुनियाद पे, मुल्कों से ताल्लुकात पैसे की बुनियाद पे। अमेरिका इसराइल की सपोर्ट कर रहा है पैसे की बुनियाद पे। मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है क्योंकि असले की फैक्ट्रियां हैं, ये बेची जाएंगी, उनकी इकोनॉमिक मजबूत होगी, उनका माल आ जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री पैसा, दोस्तियां पैसा, ताल्लुकात पैसा, MP MNA सीटें वीटें, सब चीज़ क्या है? पैसा है। अब उनके मुआशरे इतने कंट्रोल्ड मुआशरे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ लोगों को कंट्रोल आखिरत की बुनियाद पे नहीं किया जाता, माल की बुनियाद पे किया जाता है। यही पाकिस्तानी बच्चा जब पाकिस्तान में कराची के रोड पे गाड़ी चलाता है, ये सिग्नल तोड़ता है। और यही बच्चा जब UK जाता है, यूरोप जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, सिग्नल के पीछे खड़ा हो जाता है। भाई तुम्हें किसने रोका? किसने तुझे ऑर्डर दिया? वहाँ तुम मुहज्जब नहीं थे, यहाँ तुम मुहज्जब कैसे बना? वहाँ कचरा तुम रोड पे फेंक रहे थे, यहाँ तुम एक छोटा सा कचरा भी रोड पर नहीं फेंकते। ये कौन है जो इसके वजूद को कंट्रोल कर रहा है? ये कौन सी आंख है जिससे ये खौफ ज़दा है? क्या ये अल्लाह की आंख है या ये दज्जाल की आंख है? दज्जाल की आंख पैसे की आंख है। किस आंख से डरता है? उस कैमरे की आंख से डरता है जो सिग्नल पर भी लगी है, जो रोड पर भी लगी है। कि मौलाना यहाँ से पैसा कमाने के लिए वहाँ गया और अगर मैंने एक सिग्नल तोड़ा $50 देने पड़ेंगे, $400 देने पड़ेंगे। दुबई का सिग्नल तोड़ा 500 दिरहम देने पड़ते हैं। अब कहता मैं माल कमाने आया, अब सिग्नल तोड़ूंगा तो नुकसान किसको है? माल को है। तो इसे फिक्र किसकी है? माल की फिक्र की वजह से ये सिग्नल नहीं तोड़ता। लेकिन एक दूसरी आंख है जिसे कहते हैं अल्लाह की आंख है। इमाम हुसैन के पास जवान है, मौला मैं गुनाह की आदत है, गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। इमाम ने फरमाया दो काम जाके कर,
उसके बाद तेरी मर्जी है, जाके गुनाह कर। का मौला कौन से कहा? ऐसी जगह गुनाह कर जहां खुदा की आंख तुझे न देखे। दूसरा फरमाया कि अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दे। का मौला नामुमकिन है? कि जब नामुमकिन है तो फिर गुनाह को छोड़ दे। इमाम जिस आंख को कवी करेंगे वो कौन सी आंख है? आखिरत की आंख है। ये तको तो ना कमरे में बैठा है अल्लाह की नाफरमानी, क्योंकि एक आंख तुझे देख रही है, हुज्जत खुदा की आंख है। एक आंख तुझे देख रही है, अल्लाह की आंख है। ये कौन सी आंख है? ये कयामत की आंख है। उस खौफे कयामत से ये गुनाह नहीं करेगा। दुनिया कंट्रोल करती है सिर्फ माल के जरिए से। वो ये नहीं कहते सिग्नल तोड़ोगे तो आखिरत में नुकसान होगा। वो ये नहीं कहते अगर किसी को एब्यूज करोगे या किसी औरत को नुकसान दोगे, किसी बच्चे को नुकसान दोगे, कोई ज्यादती करोगे तो कहते हैं जेल में जाना पड़ेगा, इतना फाइन आपको लगना पड़ेगा। तो पैसे के खौफ से ये एथिकल बन जाता है, पैसे के खौफ से ये अखलाकमंद बन जाता है। तो उनके मुआशरे अगर एथिकल हैं, बा अखलाक हैं, तो किस लालच में और किस खौफ की वजह से? पैसे के खौफ की वजह से। लेकिन आओ करबला के मैदान में, आओ अरबईन के दिनों में, ये मौक़िफ़, ये लोगों की खिदमत, यहाँ लालच पैसे की लालच नहीं है। यहाँ एक आँख है जिसकी वजह से खिदमत की जा रही है, और वह आँख हुसैन इब्न अली की आँख है, वो इमाम ज़माना की आँख है। क्योंकि मेरा मौला देख रहा है मैं अच्छा बनूंगा, क्योंकि मेरा खुदा देख रहा है मैं अच्छा बनूंगा। तो फरमाया दोनों चीज़ें जवानों के अंदर होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दुनियाई, मेरी दुनिया की इस्लाह फरमा, क्योंकि दुनिया में रिलेटेड है मेरा माश। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली आखिरती, मेरी आखिरत की इस्लाह फरमा, क्योंकि आखिरत से रिलेटेड है क्या? ऐ खुदा मेरी क़यामत। फिर दुआ फरमाया रब्बे अस्लिह, इमाम बाक़िर फरमाते रब्बे अस्लिह फ़ी नफ्सी, ऐ खुदा मेरे नफ्स की इस्लाह फरमा। इस्लाह नफ्स, करबला इस्लाह नफ्स का नाम है। हुर बना क्योंकि हुर ने अपने नफ्स की इस्लाह की। ज़ुहैर बना क्योंकि अपने नफ्स की इस्लाह की। बेअन्नहा अहम्मुल अनफुस, क्योंकि कायनात के सबसे अहम तरीन नफूस में से अगर कोई नफ्स खुदा ने बनाया है अहम, वो ये नफ्स है। फरमा इसकी इस्लाह फरमा। फिर फरमाते अस्लह ली अहल बैती व अस्लह ली ज़ुर्रियती, पांचवें इमाम, ऐ खुदा मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल की इस्लाह फरमा। क्यों? इन्नहुम अज़ुदी, क्योंकि ये मेरे बाजू हैं। एक इंसान के पास माल हो, दौलत हो, पैसा हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, लेकिन अगर उसके बाजू शल हो तो इस गाड़ी का क्या फ़ायदा? फरमाया नस्ल अज़ुद की मानिंद है। अल्लाह तुम्हें सब दे लेकिन बेटा तेरा शराबी बन जाए, अल्लाह तुम्हें सब दे लेकिन बेटी तुम्हारी फिस्क व फुजूर में पड़ जाए, तो कहा कि खुदा मेरी नस्ल की भी इस्लाह फरमा, क्योंकि फ़इन्नहुम अज़ुदी, ये तुम्हारे बाजू हैं। इमाम हुसैन सारी मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन एक खुशी है कि खुदा ने अकबर जैसा बेटा दिया है, खुदा ने कासिम जैसे भतीजे दिए हैं, खुदा ने अब्बास जैसा भाई दिया है। हुसैन इन बाजुओं पे फ़ख्र कर रहे हैं और दुश्मन की कोशिश है कि हुसैन के बाजुओं को काटा जाए। फिर फरमाया वास्ल अली अहल बैती, ऐ खुदा सिर्फ मेरी ज़ुर्रियत नहीं जो मेरी नस्ल से उसकी इस्लाह फरमा, नहीं, मेरे जितने घर वाले हैं, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐ खुदा इनकी भी इस्लाह फरमा। क्यों? फ़इन्नहुम लहमी व दमी, क्योंकि ये मेरा गोश्त है, क्योंकि ये मेरा खून है, इनकी इस्लाह फरमा। फरमाया व अस्लह ली जमाअत अखुवती, ऐ खुदा जितने मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, अहले बैत ने किसी को नहीं भूलने दिया दुआ में, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, नफ्स के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए। फिर फरमाया जमाअत अखवती, ऐ खुदा ये जो मेरे मोमिन भाई हैं, ये जो मेरे शिया भाई हैं, ये जो मेरे मुसलमान भाई हैं, इनकी भी क्या फरमा? इस्लाह फरमा। फरमाया फ़इन्न सलाहुहुम सलाही, क्योंकि अगर इनकी इस्लाह हुई तो इनकी इस्लाह से किसे फ़ायदा है? मुझे फ़ायदा है। अगर मेरे मुआशरे में कोई शराबी घूम रहा है तो उसका नुकसान मुझे है। क्या मौलाना मजमे में मोबाइल चोरी हो गया तो एक चोर अगर तुम्हारे बीच आ जाए तो नुकसान किसका करता है? वो तुम्हारा करता है। तो फरमाया अगर उसकी सलाह हो गई तो इसमें किसकी सलाह है? तुम्हारी सलाह है। दुआ की रात है, मुख्तसर 3 मशवरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। मौला फरमाता है जवां 2 चीज़ों की कदर जान, रसूल खुदा का कौल है। फरमाया 2 चीज़ें जानने के बाद उसकी कदर होती है, अल आफिया व शबाब, एक सेहत, दूसरा जवानी। फरमाया ये 2 चीज़ें जब अल्लाह तुमसे छीनता है, आज बूढ़ों से पूछिए जवानी की कदर क्या है, आज हॉस्पिटल में बीमारों से पूछिए सेहत की कदर क्या है। अल्लाह ने जवान भी बनाया है, अल्लाह ने सेहत भी दी है। ये वो उम्र है जिस उम्र में इंसान नेकी करेगा। इसी उम्र में आदत बुरी अपने अंदर एडॉप्ट करना भी आसान है और बुरी आदत को निकालना भी आसान है। जिस तरह छोटा पौधा होता है, उस पौधे को अगर उखाड़ो तो ज़मीन से निकल आता है, लेकिन अगर 40 साल 45 साल का दरख्त हो जाए
उसको जड़ से उखाड़ नहीं सकते, उसको काटना पड़ता है। तो जवानी वो जिंदगी है जिसमें तुम बड़ी आसानी से बदल सकते। रसूल फरमाते जब मैंने इस्लाम का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा जिस रसूलों की मदद की थी वो जवान थे, सबसे ज्यादा जिस रसूल की मुखालिफत की थी वो बूढ़े थे। अब कोई भी अच्छी तहरीक और तंजीम चलाना चाहें, बूढ़े हजरात मुखालिफत करना लगते हैं, भाई हमारी पुरानी सुन्नतें, हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने रस्म व रिवाज के खिलाफ आप जा रहे हैं। लेकिन जवान के अंदर यह जज्बा होता है, नई क्रिएटिविटी पैदा करे, माशरे के अंदर अच्छी सुन्नत को पैदा करे। तो फरमाया दो चीजों की कदर जानो। अब का मौला हम क्या करें? शब आशूर है, अगर अंदर बुरी आदत है, अपने वजूद की इस्लाह करना चाहें, 4 अहले बैत इस वक्त मशवरे देते हैं। फरमाते पहली चीज तशखीस मरज, पहले बीमारी की तशखीस दे कि तेरे वजूद के अंदर मसला क्या है। अगर कोई डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज न कर पाए और उसके बाद दवाई दे, वो दवाई तुझे फायदा नहीं देगी और नुकसान देगी। अगर आपने यहां से हैदराबाद जाना है, आपको पता ना हो कि रूट कौन सा है जो मुझे हैदराबाद तक पहुंचाएगा, और आप गलत रूट पे चले जाओ, गाड़ी बेहतरीन हो, स्पीड बेहतरीन हो, जितनी स्पीड से जाओगे उतना अपने हदफ और मकसद से क्या होते जाओगे, दूर होते जाओगे। तो फरमाया पहले तशखीस मरज है, पहले बीमारी को पहचानो, पहले डायग्नोज करो। मेरे अंदर कंजूसी की बीमारी है, मैं गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, मैं गालम गलोच करता हूँ, मेरे अंदर नशे की आदत है, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है, मेरे अंदर शहवत की आदत है, मेरे अंदर निगाह हराम की आदत है, बाहर चलता हूँ किसी के नामूस को देखता हूँ, मेरी आंखों में हया नहीं है, मेरी ज़बान में अदब नहीं है, मेरे लिबास में मसला है, मैं लिबास बेहयाई पहनता हूँ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। ये पहले तशखीस मरज करो। होर क्यों बना? क्योंकि होर अपनी बीमारी पहचान गया। काजी शुरे क्यों बने? क्योंकि बीमारी न पहचान सका। हबीब इब्न मज़ाहिर वो जो खुद शनास था, फिर खुदा शनास भी था, फिर उसे पता था कि मेरे इमाम हुसैन के रास्ते पे कैसे चलना है। फिर मैं पहले तशखीस मराज, पहले बीमारी का पता लगाओ। दूसरी चीज अज़्म इरादा, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। रोड पे पड़े हुए किसी नशाई से भी पूछोगे ना कि आपका इस माहौल में आने का रीजन क्या, कहता है नशा है। नशा अच्छी चीज़ है, कहता है नहीं, मैं मशवरा देता हूँ कोई नशा ना करे। फिर आप छोड़ते क्यों नहीं? अज़्म नहीं है, इरादा नहीं है। इंसान को पता होता है मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, पर अज़्म इरादा नहीं कर पाता। करबला आज़म का नाम है, करबला इरादे का नाम है। और को पता चला, बेटे को कहा अली इब्न और का मेरे बेटे इन्न दुनिया राहिला, दुनिया की जिंदगी गुजरने वाली जिंदगी है और दुनिया की जीनतें ज़ाइला, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली लज्जतें हैं, लेकिन आखिरत बाकी है, हमेशा बाकी रहने वाली है। कि मेरे लाल अब मुझे बताओ मैं किस चीज़ की तरफ जाऊं जो ज़ाइल भी है, जो राहिल भी है, या उस चीज़ की तरफ जाऊं जो बाकी है? तो बाबा अक्ल का तकाजा है, हमें सफ़र बका पे जाना चाहिए, क्योंकि तशखीस दी उसने, पहचाना, अज़्म इरादा किया। लश्कर यजीद भी ये समझ रहा था कि और इमाम हुसैन पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो बाद में पता चला ये और इमाम हुसैन के साथ मिल चुका है और फिर लश्कर यजीद के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। तो फरमाया पहली चीज़ तशखीस मराज, दूसरी चीज़ अज़्म इरादा। जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के पास, इमाम का साहबी अबू बसीर, इसका एक दोस्त था जो हुकूमत के दरबार के अंदर काम भी करता था, अपने वक्त का शराबी, जानी, फिस्को फजूर में, घरों के अंदर कनीज़ों को नचवाए, म्यूजिक, मिक्स गैदरिंग, हर बीमारी इसके अंदर थी। अबू बसीर से रोज समझाते थे गुनाह छोड़ दे, दुनिया गुजरने वाली चीज है। कहते थे अबू बसीर अब जिंदगी इतने साल गुनाहों में गुजरी, अब क्या माफी मांगना, अब पता नहीं खुदा माफ भी करेगा कि नहीं, अब छोड़ दूं पता नहीं जन्नत में भी जाऊंगा कि नहीं। हाँ, क्यों बारहा का अगर तेरे गुनाह दरख्त के पत्तों से ज्यादा हों, रेत के जर्रों से ज्यादा हों, बस खुलूस होना चाहिए, खुदा एक लम्हे में हुर को बख्श देता है, तो आपको क्या नहीं बख्श सकता। अबू बसीर कहते समझा कर थक गया, लेकिन ये समझता नहीं था। कर एक दिन मैं इमाम जाफ़र की खिदमत में जा रहा था, मैंने कहा अबू बसीर, इमाम की खिदमत था, गुनहगार लेकिन आशिक अहले बैत है, इसको यकीन था कि ये जन्नती हैं, इसको यकीन था अगर ये किसी की जमानत उठा लें वो बंदा जन्नती बन जाता। कहाँ जा रहे हो? कि इमाम जाफ़र सादिक खिदमत में। कहा देखो अगर तुम्हारा मौला मुझे कोई राह दिखा दे तो मैं शायद छोड़ दूँ। कहा ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप नेक बन जाओ। कहते छठे इमाम की खिदमत में गया, अर्ज़ की मौला मेरा दोस्त है, दिल का अच्छा है, लेकिन गुनाहों में पड़ा हुआ है, आलूदा है, बुरी दोस्तियों में पड़ा हुआ है, बुरे माहौल में, रिज़्क़ हराम के अंदर पड़ा हुआ है, फिस्को फजूर में। सारी बातें इमाम ने सुनी। इमाम ने हमसे क्या चाहते हो? कहा मौला कह रहा अगर तुम्हारा मौला मुझे कोई राह दिखाए मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। छठे इमाम ने फरमाया जाके अपने दोस्त को कहो कि मैं जाफ़र सादिक उसे उसकी जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि क़यामत के दिन हम उसकी शफात करेंगे, जन्नत जाएगा।
लेकिन शर्त है कि जितना हराम से कमाया है अल्लाह की राह में दे, जितना जुल्म किया जुल्म करना बंद कर दे, गुनाह करना बंद कर दे। का मैं जामिन हूं जाफर सादिक, ये खुशी के आलम में बसीर दौड़ा दौड़ा आया, का भाई बिशारत दे रहा हूं। का क्या? का जाफर सादिक ने जन्नत की परेशान हुआ। सलमान को बिशारत मिली थी, शब आशूर असहाबे हुसैन को 2 उंगलियों के दरमियान इमाम हुसैन ने जन्नत दिखाई थी। का वल्लाह ये कह रहे हैं, कहा मौला कह रहे हैं कि मैं जमानत देता हूं, हम तुझे गारंटी देते हैं, कोई आम आलिम नहीं, फर्जंद अहले बैत जमानत दे रहे हैं, समझ गया जन्नत पक्की है। का सौदा घाटे का सौदा नहीं है। शर्त क्या है? का शर्त ये जितना हराम का कमाया है अल्लाह की राह में दे दो। का ठीक है। कहते कई महीने गुजरे, अबू बसीर को पता चला बंदा बड़ा तंगदस्त हो गया है। कहता मिलने गया, दरवाजे पे दस्तक दी, क्या माजरा है, इतना पैसे वाला बंदा, पूरा शहर उसके पीछे। का दरवाजे पे दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, वो सीने का अंदर आने दे, को वसूल अंदर नहीं आने दे सकता। का क्यों? का मेरे बदन पे लिबास नहीं है। का क्या मतलब? का जितना था हराम का मैंने अल्लाह की राह में दे दिया, एक लिबास बचा है जिसे पहनता हूं, अभी मेला हो गया, धोया है, सुखाने के लिए रखा है, बदन पे दूसरा लिबास नहीं है। अबू बसीर कहता है मेरी आंखों में आंसू भरा है, दौड़ा दौड़ा के आपने घर से लिबास लिया और इससे लिबास दिया। कुछ वक्त के बाद बीमार हुआ, दुनिया से चला गया। कहते अब जब छठे इमाम से मिलने गया, इमाम उठे और मेरा इस्तकबाल किया। अबू बसीर जो वादा तेरे दोस्त से किया था वो जाफर सादिक ने वादा पूरा कर दिया, हमने उसे जन्नत की तरफ रवाना कर दिया। अज़्म व इरादा, जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं, इंसान गुनाह को तर्क नहीं कर सकता। कई जवान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे, इसी तरह अहले बैत उनके वजूद में किस चीज़ को पैदा करते थे? अज़्म व इरादा। तीसरी चीज़ है दुआ, तशख़ीस मरज़, अज़्म व इरादा, दुआ। आज की दुआ की रात है। कहे खुदा अगर तेरा फजल व करम न हो मैं फर्श अज़ा पे न होता, अगर तेरा फजल व करम न होता मैं हुसैनी न होता, अगर तेरा फजल व करम न होता मेरे दिल में अली और आले अली की मोहब्बत न होती। ये किसका फजल व करम है? ये परवरदिगारे आलम का। लौला फजलुल्लाह, अगर खुदा का फजल न होता। फरमाया तीसरी चीज दुआ है, चौथी चीज आदत, चौथी चीज अमल और तिकरार अमल। अगर कोई बुरी आदत है उसको छोड़ने के लिए अमल करना जरूरी है, और अमल रिपीटेडली जब करोगे तो वो खुदा तुम्हारे वजूद में लाएगा। आगाए बुरूजर्दी टेक्निक्स होती हैं किसी बुरी आदत को निकालने के लिए। कहते हैं आप बुरूजर्दी के लिए मशहूर है, फुक़हा फरमाते हैं इनको गुस्सा बहुत आता था। कहते हैं मैंने नजर की अब अगर गुस्सा करूंगा तो 1 साल में रोजे रखूंगा। कहते इतनी सख्त नजर की अपने नफ्स के लिए, उसके बाद मैंने रोजा नहीं रखा। एक जवान आया किसी मौलाना के पास, मौलाना सुबह की नमाज पढ़ना तो चाहता हूँ, उठ नहीं पाता। भाई क्यों? अलार्म रखो। का अलार्म भी रखता हूँ लेकिन उठता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। करते क्या हो? का टैक्सी चलाता हूँ। कितना कमाते हो? दिन में 4-5 हज़ार कमाता हूँ। का एक नजर करो, ज्यादा लंबी नहीं करना, नुकसान में न पड़ जाओ। का 1 हफ्ते के लिए नजर करो। नजर क्या करूं? किबला का नजर करो कि अगर सुबह की नमाज के लिए न उठा तो अगर दिन में 5 हज़ार कमाता हूँ, मसलन 3 हज़ार या 4 हज़ार अल्लाह की राह में सदका दे दूंगा। मौलाना ये तो मुश्किल नजर है, उठ नहीं पाऊंगा, सारा पैसा सदके में देना पड़ेगा। कभी नजर कर। अगर तुमने अपने अंदर कोई अच्छी आदत पैदा करनी है तो अज़्म इरादा प्लस में कुछ करना पड़ता है। कहता मैंने इरादा किया, 2-3 दिन के बाद हाँ भाई क्या हाल है, नमाज पढ़ते हो? कि वो पहले दिन से ही पढ़ रहा हूँ। क्या कैसे? का मौलाना आपने नजर करवाई, पहली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई कि सो जाऊंगा तो मुझे 4-5 हज़ार देने पड़ेंगे। अब इतना खौफ मेरे अंदर पैदा हो गया पैसे की वजह से, माश की वजह से, मैंने अपने माद को बचा लिया। ये टेक्निक्स ऑफ अहलुल बैत सल्लल्लाहु वसल्लम है कि कभी कभी अपने नफ्स को सजा भी दिया करो। रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि मासूम की विलादतें रख लूँ, मासूम की शहादतें रख लूँ, कभी कभी रोज़ा अपने नफ्स को सजा देने के लिए। आयतुल्लाह उल उज़्मा दस्तगीब के पास एक शख्स है, मौलाना मुझे मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? अब जाहिर है वजन इसलिए बढ़ता है इंसान ज़्यादा खाता है। तो इन्होंने कहा काम करो, जब सुफरे पे बैठो खाना खाओ, 1 लुकमा जब मुंह में डालो, 1 सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा करो। अब का पहले में असलन में 1 मिनट में 6 लुकमे खा जाता था, अब क़िबला के कहने पे 1 ही लुकमे पे 1 इन्ना अंज़लना पढ़ना था। तो इससे मेरी सेहत भी अच्छी हो गई और हर इन्ना अंज़लना के एवज़ में परवरदिगार आलम ने मुझे अजर भी देना शुरू कर दिया। तो इबादत के साथ इबादत, दुनिया के साथ दुनिया। तो इंसान अपना अज़्म, इंसान अपना हौसला, इंसान अपना इरादा मजबूत करता है तो फरमाया तब जाके अपनी इस्लाह कर पाता। आज मुआशरे में मसला इस्लाह का मसला है। मुआशरा सुधर गया, एक सोसाइटी बन जाती है। क्यों शिया सबसे अलग हैं? क्योंकि अहल बैत ने आपके मिजाजों को बदल दिया है। अब ये मिजाज अगर मिजाज हुसैनी बन जाए,
अगर इसके अंदर ईसार का जज्बा आए। दूसरी चीज़ आगे नराकी फरमाते, अगर बुरी आदत है तो उसका जिद अंजाम दो। जिद मतलब उसके अगेंस्ट करो। कोई बंदा कंजूस है तो कहा 5-6 दिन 7-8 दिन अपने घर में दावतें देना शुरू कर दो, तो कंजूसी क्या हो जाएगी, फौरन ख़त्म हो जाएगी। सखी बनना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो आदत तुम्हारे अंदर है उसके अगेंस्ट जो आदत है उसको करना शुरू कर दो। और कितना प्यारा जुमला आगे नराकी का फरमाता है, जवां ऐ बुजुर्ग, दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत न हो। पानी पियो इंतहा निजासत है, खाना खाओ इंतहा निजासत है, लज्जत निकाह लो इंतहा निजासत है। कि अपने आप से पूछ, ऐसी लज्जत के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है। हुसैन तुझे फर्श अज़ा पे बुलाते हैं और ऐसी लज्जतों के आशिक बनाते हैं जिसकी इब्तदा भी नूर है, जिसकी इंतहा भी नूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला का मतलब है कि देखो अज़्म इरादा कितना मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब आशूर, समझो यही रात। अब देख रहे मौला कि कुछ लोग हैं जिनको पता है कि इस जंग के नतीजे में शहादत है, तो इमाम फरमाए जो रुकना चाहता है रुके, जिसने जाना है वो चले जाए। अब किसी में जुर्रत नहीं कि उठ के जाए, कई हैं जो जाना चाहते हैं। तो तारीख लिखती है कुछ लोग अपनी दाढ़ी के बाल दांतों में चबा रहे थे, कुछ अपना सर खुजला रहे थे। अब करें तो क्या करें। इमाम हुसैन समझ गए हैं कि शर्म की वजह से ये बंदा जा नहीं पा रहा। इमाम हुसैन ने दिया बुझा दिया, कि मैंने बेअत उठा ली, जिसने जाना है चला जाए। कहते 5-5 होके 10-10 होके जिसने जाना था उठ के चले गए। फिर इमाम ने दिया जलाया, कुछ असहाब बचे। फिर इमाम ने अपने रिश्तेदारों से खिताब किया, फरमाया अब्बास और उसके भाई अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। हुसैन ने बेअत उठा ली है। बेटा अकबर अगर तू भी जाना चाहता है तो चला जा। असहाब को मुखातब किया कि अगर तुम में से भी कोई जाना चाहता है तो चला जाए, क्योंकि ये जो लश्कर खड़ा है इनका मसला हुसैन से। अगर तुम लोग चले भी जाओगे इनका मसला तुमसे नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। और याद रखो यहां रुकोगे तो मौत है, शहादत है। यहां जनाबे बुरैर ने कुछ अल्फाज कहे जो तारीख ने सुनहरी करके लिखे। फरमाया मौला कैसी बातें कर रहे हैं, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए इरबन इरबा, फिर तलवारों से मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, फिर मुझे जला के राख बना के हवा में उड़ा दिया जाए मौला, फिर अगर मुझे पैदा किया जाए, कहा जाए हुसैन का साथ दोगे कि नहीं, मौला फिर उसी तरह आप पे कुर्बान होना चाहूंगा, चाहे ये मामला 70 मरतबा रिपीट होता रहे, बोला मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इमाम हुसैन ने अपनी 2 उंगलियों के दरमियान को जन्नत दिखाई कि देखो आखिरत में तुम्हारा मकाम क्या है। शब आशूर कुछ सिपाही थे जो खेमों की निगरानी करते थे, कोई यजीदी आ न जाए। ये शख्स कहता मुझे कोई साया नजर आया एक साहबी इमाम हुसैन का। कहता मैंने साये का पीछा किया, जब आगे बढ़ा तो कोई और नहीं, अब अब्दुल्ला थे, इमाम हुसैन थे। आहिस्ता आहिस्ता मौला के पीछे जाते, इमाम ने आगे से आवाज़ दी क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। मौला पीछा नहीं कर रहा, मैंने साया देखा, मैं आपकी हिफाजत में चल रहा हूँ, दुश्मन हमला न करे। इमाम ने साहबी को कहा जरा आगे तो आगे आया, इसके हाथ को थामा। कहते बड़े प्यार से हुसैन ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और चलते रहे चलते रहे। मुझे कहा उस रात चांद पूरा था और उस चांद ने सहरा करबला में अपनी रोशनी को डाला हुआ था। इमाम ने कहा वो पहाड़ियां नजर आ रही है। मैंने कहा जी मौला। फरमा उस पहाड़ी के पीछे एक भी यजीदी सिपाही नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, जवान हो। मैं हुसैन रजा खुशी से कह रहा हूं, अगर जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, और पीछे कोई सिपाही भी नहीं है। कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा मौला बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, नफ्सी लकल फिदा। मौला हम अपनी जाने आप पे कुर्बान करने आए, हम जब तक जिंदा हैं मौला ये हो नहीं सकता आपको छोड़ के जाएं। फिर कहते इमाम हुसैन पलटे बातें करते करते, मुझे कहा मुझे जरा बहन के खेमे में काम है, आप आगे जाइए। कहते मौला हुसैन मुझसे जुदा हुए अपनी बहन के खेमे में गए। अब मैं चलता जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, वो मैंने सुन लिया। जैसे इमाम हुसैन खेमे में गए तो बहन भाई से मिली और कहा कि हुसैन तुझे अपने असहाब पे भरोसा तो है, कल ऐसा ना हो कि ये छोड़ के चले जाएं। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब, अल्लाह ने जैसे सहाबी मुझे दिए ऐसे किसी को नहीं दिए।
कहते ये सहाबी जैसे इसने सुना इसकी आंखों से आंसू पे सीधा हबीब इब्न मताहिर के खेमे में गया। हबीब ने कहा इतना मुरझाए हुए क्यों? कहा हबीब अली की बेटी को हम पे भरोसा नहीं है। अपने भाई को कह रहे कहीं ऐसे ना हो ये छोड़ के चले जाएं। जनाब हबीब ने आवाज दी, जॉन, जुहैर, बुरैर, जमा हो जाओ। हज़रत अब्बास आए, हबीब क्या मसला है? कहा मौला ये हम असहाब का मसला है, बस आपसे दरख्वास्त है, हम अली की बेटी के खेमे के सामने आके जमा होना चाहते हैं। सारे के सारे आए, सैयदा ज़ैनब के खेमे के सामने जमा हो गए और आवाज देकर कहा आकाज़ादी जब तक हम जिंदा हैं हुसैन के बदन पे आंच भी आने नहीं देंगे। आप इस चीज से मुतमईन रहें, जब तक हम जिंदा हैं। किस तरह इमाम हुसैन ने इनके कुलूब के अंदर मारिफत को पैदा किया। वहब कल्बी रास्ते में किस तरह आशिक हुसैन बना। कहता पानी खत्म हो गया, तलाश पानी में बाहर निकला बीवी को लेके, ढूंढते ढूंढते ऐसे किसी छोटे से खड्डे में थोड़ा सा पानी मिला, उससे अपना मश्क भरा, भरने के बाद फिर वापस गया माँ के खेमे की तरफ। कहता है हमेशा जब खेमे में आता था मेरी माँ मेरा इस्तिकबाल करती थी, कभी कोई शिकार लेकर जाता था, पानी खत्म तो पानी लेकर जाता था, ये खुद आती थी मुझे सीने से लगाती थी। अब जब खेमे में गया तो देखा माँ बैठी है, मेरे इस्तिकबाल में नहीं है, परेशान। अम्मा क्या बात है? मैं पानी लाया हूँ। आप पानी के लिए परेशान थी? सहरा है, ढूंढ ढूंढ के कहीं से मैं पानी लेकर आया हूँ। माँ ने कहा लाल मेरे करीब तो आ। आगे बढ़ा, देखा हज़ारों कतार रो रही है। अम्मा रो क्यों रही हो? कहा जरा उठ तो सही। उठाया, खेमे के पीछे ले गई, क्या देखा पानी का चश्मा जारी था। अम्मा यहाँ पानी नहीं, पानी कहाँ से आया? कि मेरे लाल यहाँ से काफिला गुजरा, एक नूरानी शख्स आया, खेमे के दर से आवाज दी वहब की माँ जरा खेमे के दर पे तो आ। कि जैसे दर पे आई, चेहरा नूरानी जैसे ईसा मेरे सामने खड़ा हो। कहा क्या परेशानी है? मैंने कहा रह गुजर, पानी नहीं, हम बड़े प्यासे हैं। कहा मुझे खेमे के बाहर ले गए, एक ठोकर मारी और चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा नबी हैं? कहा नहीं, आखिरी नबी का नवासा हुसैन इब्न अली। और उसकी मौला मैं हूं तो फकीर, लेकिन आपने इतना कमाल कर दिया, चश्मा जारी कर दिया, मैं अपने खेमे में आपको दावत देना चाहती हूँ। कहा नहीं, हमें बहुत जल्दी, हमने जल्दी जाना है। कहा मुखद्दरात से मिल लूँ? इमाम ने कहा मिल लो। पूछते पूछते का कौन है यहाँ? इस बुजुर्गवार की कोई बड़ी रिश्तेदार। कहा ये खेमा उनकी बहन का है, आप उनसे जाके मिलें। कहती हैं बेटा खेमे का पर्दा हटाया, मैंने जिंदगी में मरियम सुनी लेकिन आज मैंने मरियम को देखा। इस तरह से अपने किरदार से, अपनी रफ्तार से इन्होंने इतनी इस्लाह की कि जब इसकी माँ की तरफ इसके बेटे का सर काट के फेंका जाता है, ये वही जुमले कहती है जो सैयदा ज़ैनब ने कहे थे। फिर अपने बेटे का सर उठा के यजीदी फौज की तरफ वापस पलट के फेंक दिए, कहती है मैं इनकी मानने वाली हूं जो अल्लाह की राह में एक बार दे दे वापस दोबारा लेते नहीं है। ये वो मकतब है जो बड़ी बड़ी शख्सियात को पैदा करता है। इस मकतब की फिक्र है और इस मकतब में तभी चल पाओगे जब अपनी इस्लाह करोगे। आज सख्त ज़रूरत है अक़ीदे की इस्लाह की, आज सख्त ज़रूरत है। मैं अज़ा तो कर रहा हूँ लेकिन अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कोई ऐसा काम न करूँ जो खिलाफ शरीयत हो, खिलाफ फ़िक़्ह हो। पंजाब में बहुत सारी बिदअतें, खिराफात जन्म ले चुकी हैं और पहले से थीं। अब कोशिश की जा रही वह आहिस्ता आहिस्ता कराची में यहाँ के जवान के अंदर भी लाई जाएं ताकि ये मकतबी जवान न बने, सिर्फ रस्मी शिया बाकी रह जाए। इमाम हुसैन हमें खोखली रसूमात से निकाल कर अक़ल का पाबंद बनाते हैं। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में क़ुरबान कर दिया। फरमाया आज की रात है, अगर खुलूस से दिल से सलाम करो और मारिफत के साथ आंसू बहाए जाएं, परवरदिगार आलम इंसान के गुनाह कितने भी हों वो अहल बैत के सदक़े में माफ़ फरमाता है। छठे माँ फरमाता भी तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। फरमाया तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती है, खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है। आज की रात जिस माँ की गोद में बच्चा है कल नहीं होगा। आज की रात जिस 4 साला बच्ची के सर पे बाप का साया है कल नहीं होगा।
आज की रात जिसके पास कासिम है कल नहीं होगा। आज की रात जिसके सर पे चादर है कल की शाम इन चादरों को लूटा जाएगा। आज की रात बच्चियां बड़े सुकून से सो रही हैं, लेकिन कल की रात सोने के लिए कोई ज़मीन भी शायद इन बच्चियों के लिए मुहैया न हो। खुलूस से दिल से गम अहले बैत को याद करें। और सबसे बड़ी दुआ ज़हूर इमाम ज़माना की दुआ। जिन लोगों को अमाल करने IRC इमाम बारगाह में तकरीबन 3:15 बजे अमाल कराए जाएंगे, जो शिरकत करना चाहें आज की रात वहाँ के शिरकत कर सकते हैं सब मिलकर। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए सब मिलके। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न। हुसैन सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन खैमों से खुदा हाफिज कर रहे थे। लश्कर यजीद के सिपाही कहते हैं 2 ऐसे शहीद थे जिनका खैमों से निकलना बड़ा मुश्किल था। कहता एक अली अकबर अभी खेमे से बाहर आते थे, कभी माँ पकड़ के सीने से लगाती थी, कभी बहने कदमों से लिपट जाती थी। लेकिन कहता है दूसरा शहीद बड़ी देर लग गई खेमे से निकलते निकलते। सुनोगे ये शहीद कौन है? ये तेरा गरीब मौला 3 दिन का प्यासा मौला। लाशें उठा उठा कर थक जाने वाला मेरा मौला। जब भी खेमे से निकलना चाहते थे, कभी बहनें लिपट जाती थी, कभी बच्चियों की आवाजें बुलंद होती थी। रिवायत के जुमले आए, जब बहन ज़ैनब से खुदा गाफिल करने लगे, खुदा गाफिल ज़ैनब कहते हैं सैयदा गशका के ज़मीन पे गिर गई। जब होश में आई इमाम ने सीने पे हाथ रखा, अल्लाह जाने कान में ऐसा क्या कहा। फिजा कहती है उसके बाद मैंने ज़ैनब को कभी बेहोश होते हुए नहीं देखा।
कभी रुबाब को हौसला दे रही है, कभी जलते हुए खेमों से सकीना को संभाल रही है। बड़ी मुश्किल से मेरे मौला खेमे से बाहर आए, जुलजना पे बैठे, जुलजना जल्दी कर मुझे मैदान में लेकर चल। चंद कदम अभी सवारी चली थी, फिर सवारी रुक गई। फरमाया जुलजना क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? मेरा अकबर चला गया, मेरा अब्बास चला गया, ओ मेरा हबीब चला गया। बेज़बान ने अपना सर हिलाना शुरू किया। मौला चलो तो कैसे चलो? इमाम ने नीचे देखा, क्या देखा? एक 4 साला बच्ची है जिसने दोनों बाहें जुलजना के बाहों में डाली है। कह रही है जुलजना मेरे बाबा को लेकर न जा, और मेरा अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा चचा गया वापस नहीं आया। अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। बेटियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं, वालिदैन अपनी बच्चियों से बड़ा प्यार करते हैं। जुलजना से उतरे, सकीना को गोद में लिया। सकीना बाबा को जाने दे। नहीं बाबा मेरा चचा गया वापस नहीं आया। अकबर भी यही बोल के गया था, वापस नहीं आया। सकीना आखिरी बार बाबा के सीने पे सो जा। हुसैन खाके करबला पे लेट गए, अपनी बच्ची को सीने पे सुलाया। बच्ची ने सवाल किया बाबा तेरे जाने के बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा है? रावी कहता अचानक हुसैन उठे, बच्ची को सीने से उतारा। ओ नन्ना सा सर खाके करबला पे रखा। का सकीना तेरी किस्मत में यतीमे। सकीना बाबा के बाद अम्मा को तंग न करना कि मैंने बाबा के सीने पे सोना है। हाय विदाए हुसैन। मेरे चौथे इमाम ने अपने साहबी को कहा मौला सबसे ज्यादा जख्म करबला के किस शहीद के बदन पे थे? फरमाया मेरे बाबा के बदन पे 1000 से ज्यादा जख्म थे। मोमिन कहता है पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मौला की खिदमत में आया, मौला बदन पे इतनी जगह नहीं है, 1000 जख्म है। का सच कह रहे हो, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे थे। मौला कैसे? फरमाया रिबहुन अला रिब, एक जख्म पे दूसरा जख्म था। जिसके हाथ में पत्थर था उसने बाबा को पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने बाबा को नेजा मारा। मैं कैफियत तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूँगा जो बहन 50 साल भाई के साथ रही हो
उस ज़ैनब ने भी मक़तल में हुसैन को नहीं पहचाना। बार बार कह रही थी अंता खे, क्या तू मेरा भाई है, क्या तू मेरा माजाया है। अंता खे वब्नु उम्मी। एक रिवायत रहमत को तमाम करो, जख्म लगे पर इन जख्मों ने हुसैन के कलेजे को इतनी तकलीफ नहीं दी। रावी कहता है जब ज़ीं से ज़मीन पे आए, हुसैन का बदन तीरों पे। किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा मौला सुना है आपके बाबा का बदन तीरों पे था, तो फिर आपके बाबा ने सजदा कैसे किया। मौला फरमाते बाबा ने अपने जख्मियातों से मिट्टी जमा करना शुरू की, इतनी जमा की कि पेशानी सजदे पे आ जाए। शेर खुदा का बेटा हुसैन का किसी में जुर्रत नहीं आगे बढ़े, मौला का सर कलम करे। कोई कहता था नहीं नहीं अभी जिंदा है, कोई कहता था नहीं नहीं शहीद हो गए, लेकिन कौन है जो आगे बढ़े। यहाँ एक नहीं आगे बढ़ा कि अगर जानना जिंदा है या शहीद हो गए, तुम में से कोई ऐसे आवाज दे पता लग जाएगा। ये ऐसी आवाज थी जिसने मेरे मौला के कलेजे को हिलाया। लई मौला के बदन के करीब गया, बुलंद आवाज में कहने लगा खेमों को आग लगा दो, ओ सैदानियों की चादरें छीनो। सुनना था गैरत अली जोश में आई, बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल खड़े हुए, बदन से सारा खून बह चुका था। एक मर्तबा दाई तरफ देखा, एक मर्तबा बाई तरफ देखा, कहने लगे आए ना अखी अब्बास, आए ना अली अकबर, आए ना हबीब इब्ने मज़ाहिर। ओ मेरे शेरों में तुझे अपने लिए नहीं बुला रहा, ओ ज़ैनब की चादर खतरे में है।